हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में भारत के मानचित्र में लोहा अयस्क क्षेत्रों को देखेंगे कि भारत के अंदर कहां कहां पर लोहा अयस्क क्षेत्र उपस्थित है, खाने मौजूद है। ठीक है, जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है जमीन खोद कर। ठीक है, अब देखिए टॉपिक डालेंगे अपन भारत के मानचित्र में लोहा अयस्क क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक भारत का मानचित्र तैयार करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें हम राज्य और उन राज्यों के अंदर जो क्षेत्र है, जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को मैं आपको बताऊंगा कि भारत में लोहा अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक भारत का मानचित्र तैयार करते हैं। इस तरीके से हम भारत का मानचित्र बनाएंगे और एक स्टूडेंट, ज्योग्राफी के स्टूडेंट को भारत का मानचित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने भारत का मानचित्र बना दिया। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। अब इस भारत के मानचित्र में आपको लोहा अयस्क क्षेत्रों को दर्शाना है। और मैं आपको बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं कि भारत के मानचित्र के अंदर लोहा अयस्क वही क्षेत्र बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का मैटर आता है ये। ठीक है, भारत का मानचित्र जिसके अंदर एक टॉपिक आपका लोहा अयस्क का पूछ सकता है, कोयले का पूछ सकता है, अब्रक पूछ सकता है, तांबा पूछ सकता है, किसी भी खनिज के बारे में पूछ सकता है। तो आज तो मैं लोहा अयस्क बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं उन टॉपिकों के नाम लिख देता हूं जो आपके लोहा अयस्क क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज। अब आपको मैं बता दूं, मयूरभंज जो है, जो क्षेत्र है जो कि कोयला क्षेत्र की श्रेणी में आता है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के अंदर आपका मयूरभंज उपस्थित है। ठीक है, मयूरभंज एक क्षेत्र का नाम है जहां पे लोहा अयस्क निकाला जाता है। सेकंड नंबर पे आता है केंदुझर। ठीक है, केंदुझर। ये केंदुझर जो क्षेत्र है ये भी आपके कौन से स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है गुआ। गुआ एक क्षेत्र जो कि झारखंड का है। ठीक है, कहां पर पड़ता है ये? झारखंड में। चौथे नंबर पे जो आता है वो है दुर्ग। नाम सुना होगा आपने, दुर्ग क्षेत्र, जो कि आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये मौजूद है, दुर्ग जिला। इसके बाद में आता है बेलाडीला। ये भी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बेलाडीला, छत्तीसगढ़। छठे नंबर पे जो आता है ये है चंद्रपुर। चंद्रपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और इसी के साथ में एक और है रत्नागिरी, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। दोनों ही आपके लोहा अयस्क क्षेत्र है, महाराष्ट्र। और 7वें नंबर पे लिखेंगे रत्नागिरी, ये भी आपके कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। 8वें नंबर पे जो आता है वो आता है बेल्लारी। बेल्लारी पड़ता है कर्नाटक में। बेल्लारी ये पड़ता है कर्नाटक में। 9वें नंबर पे जो आता है वो आता है तुमकुरु। तुमकुरु, तू छोटा मैं कु छोटा रू। तुमकुरु जो है ये जिला पड़ता है कहां पर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, 10वें नंबर पे जो आता है वो है चिकमगलूर।
चिकमगलूर, ठीक है, चिकमगलूर, ठीक है, ये चिकमगलूरू, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र जो पड़ता है, ये भी आपके किस जगह क्षेत्र पड़ता है, ये भी आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बेल्लारी, तुमकुरू और चिकमगलूर ये भी कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों ही जिले जो है वो आपके कर्नाटक में। एक जिला और है, उसका नाम है केंद्रेमुख, ठीक है, केंद्रेमुख। तो बता दूं आपको, ये भी आपके कर्नाटक में पड़ता है, जो कि लोहा अयस्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक आखिर में 12वें नंबर का जो टॉपिक है वो है, क्षेत्र का नाम है मारमागुआ, मारमागाओ, और ये पड़ता है कहां पे, गोवा, गोवा जिले के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। अब इन क्षेत्रों को हम भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये क्षेत्र याद होने के बाद में भी आपको किस राज्य में ये पड़ते हैं, उन क्षेत्रों के नाम, मतलब वो क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा, आपको उड़ीसा का ही पता नहीं है कि भारत के मानचित्र में कहाँ है, तो आप मयूरभंज को कहाँ से दर्शाओगे। आपको ये तो पता है कि मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन उड़ीसा कहाँ पड़ता है, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि मयूरभंज को कहाँ दर्शाना है। तो इसलिए सबसे पहले तो भारत के जितने भी मानचित्र में सबसे पहले हम, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, राज्यों को याद करना है, उसके बाद में क्षेत्रों को याद करना है। हमें राज्य पता होना चाहिए, और जब राज्य पता होंगे तो क्षेत्र को आसानी से हम उस राज्यों में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा कहाँ है, झारखंड कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, और गोवा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले भारत के मानचित्र में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट आपके यहाँ पड़ते हैं, तो हम ऊपर से देख लेते हैं, जो नहीं है उनको मैं दर्शा रहा हूँ। जैसे कि आपका ये पड़ता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आपका क्या पड़ गया, उत्तर प्रदेश पड़ गया। आपके ये स्टेट जो दिख रहा है आपको, जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टेट जो यूपी के टच में है, ये है बिहार, ठीक है। अब बिहार से ठीक नीचे की ओर उतरते हैं अपन, तो ये जो एरिया है ये आपका कौन सा पड़ता है, इस एरिया के अंदर देखिए छोटा है थोड़ा, ये पड़ता है झारखंड का, ठीक है। झारखंड से आगे की ओर लंबा सा इस तरीके से जाता है, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये बच गया जो भाग, ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल। नीचे का जो एरिया है पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ के नीचे जो बच रहा एरिया, ये जो भाग है वो है उड़ीसा का, ठीक है। मानचित्र में आप देख लीजिए, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से राज्य अपने कंप्लीट हो गए, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, इस साइड आ जाइए। इधर के एरिया में इतने ही आपको राज्य के अंदर आपको क्षेत्र को दर्शाना है। आ जाइए इधर की साइड। अब हम देखते हैं कुछ राज्य है इसके अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र है, ठीक है, जैसे कि आपका कर्नाटक है, ठीक है, और जैसे कि गोवा है। अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा किस जगह पड़ते हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये आपका पड़ता है राजस्थान। तो ये नीचे का जो एरिया है ये है गुजरात का, और जो ये बीच का जो भाग है ये पड़ता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसमें अपन को किसी को दर्शाना नहीं है, ठीक है। जहां दर्शाने में डॉट लगा देता हूं, झारखंड दर्शाना है अपन को, झारखंड में, उड़ीसा में दर्शाना है आपको, छत्तीसगढ़ में दर्शाना है, ठीक है। अब आपको दर्शाना है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र आपका है ये रहा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से ठीक नीचे की ओर चलते हैं, तो ये भाग जो है वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र से ठीक नीचे की ओर चलते हैं तो एक छोटी सी जगह यहां पड़ती है, ये पड़ता है गोवा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपको दर्शाना है और गोवा में आपको दर्शाना है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। गोवा से ठीक नीचे की ओर चलते हैं अपन इस तरीके से, तो भैया ये पड़ता है कर्नाटक। आगे बात समझ में, यहां पे पड़ता है क्या, कर्नाटक। क्लियर।
तो आपके जो स्टेट में आपको जहाँ दर्शाना है अपन को, वो सारे स्टेट आपके पास में आ गए हैं। ठीक है, उड़ीसा में आपको दर्शाना है, उड़ीसा में 2 क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, ये 2 क्षेत्र कौन से हैं, मयूरभंज और केंदुझर, उड़ीसा आपका ये रहा। फिर झारखंड में आपको दर्शाना है, जहाँ पे गोवा को दर्शाना है, झारखंड आपका ये रहा। छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्र दर्शाने हैं, दुर्ग और बेलाडीला, तो छत्तीसगढ़ आपका ये रहा। महाराष्ट्र में आपके 2 पॉइंट है, चंद्रपुर और रत्नागिरी, महाराष्ट्र आपका ये रहा, चंद्रपुर रत्नागिरी दर्शा देंगे। कर्नाटक में आपको 4 बिंदु है, बेल्लारी, तुमकुरू, चिकमगलूर और केंद्रमुख, ये आपके कहाँ पे दर्शाना है, कर्नाटक में। और गोवा आपका प्रांतीय रहा। ठीक है, अब दर्शाते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मयूरभंज की। आ जाइए मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में है, तो भैया उड़ीसा ये रहा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर अगर हम चाहें उड़ीसा के अंदर मयूरभंज को दर्शाना है, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता नहीं है, नहीं पता, लेकिन आपको केवल मयूरभंज पूछा है, तो आपको ये पता है कि उड़ीसा में है, तो आप ऐसे तीर का निशान लगाकर मयूरभंज इस तरीके से दर्शा दीजिए। कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? वो तो जब होता है जब आपके सामने उड़ीसा का ही एक मानचित्र दिया हुआ हो और उड़ीसा के मानचित्र में आपसे पूछे कि मयूरभंज कहाँ है। जैसे कि राजस्थान का मानचित्र आता है ना अपने पास में, तो राजस्थान के मानचित्र के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई जयपुर कहाँ है, तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन का होना जरूरी है। लेकिन भारत के मानचित्र के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन जरूरी नहीं होता है। आप किसी भी स्टेट के अंदर उसके अंदर तीर का निशान लगा के इस तरीके से और बाहर की ओर लिख सकते हैं, तीर का निशान लगाकर। इसलिए कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि एक स्टेट के अंदर 2 चीजें पूछ लेते हैं, तो फिर वो गिच पिच हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो सीधी सी बात है, ऐसे दर्शा दीजिए मयूरभंज यहाँ पे, और एक दर्शा दीजिए कौन सा भाग, केंदुझर। ठीक है, ये लीजिए 2 पॉइंट आप क्लियर हो गए। याद कीजिए दोबारा से, उड़ीसा के अंदर मयूरभंज है और उड़ीसा में ही केंदुझर है, और ये दोनों ही लोहा अयस्क क्षेत्र है। क्लियर। अब देखिए गोवा, गोवा पड़ता है कहां पे, झारखंड के अंदर। भैया झारखंड ये रहा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से वही मैंने बताया आपको, तीर का निशान लगा के क्या लिख दोगे, गोवा। ये आपका झारखंड का जिला है जहां पर लोहा अयस्क निकलता है। आ जाइए, दुर्ग और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करोगे, वही मैंने बताया आपको, तीर का निशान लगा के इस तरीके से दर्शा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना तो पूछेगा नहीं, इनमें से एक ही टॉपिक पूछेगा आपसे, मयूरभंज पूछ लेगा, सारा तो पूछने से रहा, एक पूछेगा, तो कहीं पे भी एक तीर का निशान लगा के बता दीजिए। ठीक है, तो दुर्ग जिला आपके कहां पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, दुर्ग जिला कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। तो बेलाडीला कहां पड़ेगा, ये भी आपके कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ये लीजिए, तीर का निशान लगा के मैंने लिया बेलाडीला। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, चंद्रपुर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चंद्रपुर पड़ता है कहां पे, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो ये कोने वाला भाग है, ध्यान रखना, अगर आपको याद है कि वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है महाराष्ट्र में, तो आप दर्शा सकते हैं। देखिए चंद्रपुर यहां पड़ता है, लिख देंगे अपन चंद्रपुर। तो रत्नागिरी इधर कोने में पड़ता है इस जगह। ठीक है, तो ऐसे तीर का निशान लगा के रत्नागिरी, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में हो गया। ठीक है, कर्नाटक आ जाइए, कर्नाटक बेल्लारी। ठीक है, ये निशान लगा के लिख दिया मैंने बेल्लारी। ठीक है, जगह नहीं है, तीर का निशान लगा दिया। तुमकुरू, तीर का निशान लगाइए, तुमकुरू। ठीक है, फिर आ जाइए चिकमगलूर, तीर का निशान लगाइए, चिकमगलूरू। ठीक है, ये भी दर्शा दीजिए कर्नाटक में। फिर है केंद्रमुख, ये तीर का निशान लगाइए, केंद्रमुख। कर्नाटक में 4 भाग हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों बिंदु तीर के निशान लगा के दर्शा दीजिए। ठीक है, आ जाइए अगला, गोवा। कहाँ, गोवा में क्या पड़ रहा है, मामार गोवा। ये गोवा है और ये मामार गोवा तट पे पड़ता है, समुद्री तट वाला एरिया है, एक बंदरगाह भी माना जाता है। तो इसी कोने पर ये तटवर्तीय क्षेत्र है, यहीं पर आप महामार्ग गोवा को दर्शा दीजिए। ये आपका कंप्लीट होता है महामार्ग गोवा। ठीक है, और इस तरीके से
ये क्लियर हो गया कि ये जो क्षेत्र है गुआ, दुर्ग, मयूरभंज, केंदुझर, बेलाडीला, बेल्लारी, तुमकुरू, चिकमगलूर, केंद्रमुख, ठीक है, इसके अलावा मामोरगोवा, रत्नागिरी, चंद्रपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र लोहा अयस्क क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर लोहा अयस्क पूछता है, लोहा अयस्क क्षेत्र पूछेगा तो भैया यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अपनी किताब को उठा के देख लीजिए, पिछले पेपर को उठा के देख लीजिए, डेस्क वर्क को उठा के देख लीजिए, यही क्वेश्चन बार बार दोहराए गए हैं लोहा अयस्क क्षेत्रों से। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।